Good morning, dear students. Physics, Standard 12 Science, Chapter number 2, Exercise 2.28. Show that the force on each plate. Show that the force on each plate of a parallel plate capacitor has a magnitude equal to QE by 2. हमको ये फॉर्मूला डिराइव करना है क्यू ई बाई टू, वेर क्यू इज इलेक्ट्रिक चार्ज, ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड. तो डायग्राम में दो कैपेसिटर प्लेट्स हैं, कंडक्टिंग प्लेट्स. वन इज पॉजिटिवली चार्ज, सेकंड इज नेगेटिवली चार्ज. वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू पॉजिटिवली चार्ज इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. फॉर सेकंड प्लेट E2 इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. Distance between two plates is D. Work done W on electric charge for displaced delta X from plate 1 to plate 2. यहां से A प्लेट जो फर्स्ट नंबर की प्लेट है वहां से हमको अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ले जाना है और वो चार्ज मूविंग करवाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा. तो W कितना डेल्टा X जितना डिस्प्लेसमेंट करवाने के लिए वर्क डन W. तो W इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट इज डेल्टा X. हमने स्मॉल डिस्टेंस एज्यूम किया, बट वी नो दैट वर्क एंड एनर्जी बोथ आर सेम. दोनों का यूनिट भी सेम है, जूल. तो इफ वर्क एंड एनर्जी आर सेम तो एनर्जी का फॉर्मूला रो इंटू वी. Because what is rho? Energy density. And energy density rho is equal to U by V. Energy per unit volume. So U is equal to rho V. So work done is equal to rho into V is equal to F into delta X. But what is rho? Energy density. और energy density हमने लास्ट लेक्चर में 2.26 एक्सरसाइज 2.26 में हमने डिराइव किया था. रो इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इज एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी. तो यहां पे वो फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट किया. रो इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बिकॉज ऑफ रो इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर. एंड व्हाट इज वॉल्यूम? एरिया इंटू डिस्टेंस. कितना डिस्टेंस कवर करना है? डेल्टा एक्स. तो डेल्टा एक्स कट. F is equal to epsilon naught E square A by 2. E square means E dot E. But resultant electric field between two plates are दोनों का एडिशन सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. सिग्मा इज चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, Q बाय एप्सिलॉन नॉट A. तो यहाँ पे E की जगह Q बाय एप्सिलॉन नॉट A, E A एप्सिलॉन नॉट बाई 2. एप्सिलॉन नॉट कट A कट QE by 2. Hence prove. Once again, work is equal to force into displacement. Charge displaced by delta X from first plate to second plate. तो work is equal to force into displacement, but energy and work both are same. तो rho is equal to U by V. तो U is equal to rho V. तो वर्क की जगह हम रो वी लिखें. रो इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर. वी फॉर वॉल्यूम, एरिया इंटू डिस्टेंस. डिस्टेंस डेल्टा एक्स कट. तो एफ इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए बाई 2. ई स्क्वायर यानी ई डॉट ई. ई इज अ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड. सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट यानी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए. एंड देन आंसर एफ इक्वल टू क्यू ई बाई 2. नेक्स्ट exercise 2.29. exercise 2.29. exercise 2.29 में क्वेश्चन है, a spherical capacitor consists of two concentric spherical conductors held in position by suitable insulating support. Show that the capacitance of the spherical capacitor is given by C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 बाय R1 माइनस R2. ये इक्वेशन आपको प्रूव करना है.
तो 2 कोसेंट्रिक स्पेरिकल स्पीयर्स, अंदर का जो स्पीयर है उसका रेडियस हमने R2 एज्यूम किया, आउटर जो स्पीयर है उसका रेडियस हमने R1 एज्यूम किया। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। Inner sphere R2, radius of outer sphere R1, here R1 greater than R2। गॉस लॉ हम अप्लाई करें तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट dA वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। बट इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स द सेंटर एंड सरफेस एरिया इन विच डायरेक्शन, आउटसाइड। कोई भी स्पीयर है तो वो स्पीयर का सरफेस एरिया आउटसाइड में होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है? टूवर्ड्स द सेंटर। बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड दैट्स व्हाई ई इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया are mutually opposite direction. Angle between these two vectors are 180। बीच में डॉट है तो पीछे cos आएगा एंड cos 180 -1, तो इसीलिए हमने यहाँ पे माइनस लिखा, वेक्टर पे फिर हट जाएगा। तो -E into dA इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट एंड dA का इंटीग्रेशन A एंड एरिया ऑफ द स्फीयर इज 4πr²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला -Q डिवाइडेड बाय 4πε0r²। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला V इक्वल टू इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट dr। E की वैल्यू रखो तो माइनस माइनस प्लस Q बाय 4πε0 1/r² dr, 1/r² का इंटीग्रेशन -1/r, 1/r² का इंटीग्रेशन -1/r होता है। और उसका जो कैलकुलेशन है वो हमने आगे भी चैप्टर नंबर 2 में, फर्स्ट में भी हो गए। तो 1/r² का इंटीग्रेशन -1/r। लोअर लिमिट इज R2, अपर लिमिट इज R1, अपर माइनस लोअर, नेगेटिव साइन कॉमन, तो 1/r1 माइनस 1/r2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन R2 माइनस R1 बाय R1 इंटू R2। नेगेटिव साइन चलो उसको एज इट इज रखो। अब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C इक्वल्स टू Q बाई V। पोटेंशियल का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो तो Q कट, 4πε0 R1 R2 ऊपर जाएगा, तो -4πε0 R1 R2 बाय R2 माइनस R1। यहाँ पे नेगेटिव साइन हटानी है तो 4πε0 R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2, 2 - 1 की जगह। तो ये आपका रिजल्ट। पहले हमने गॉस फॉर्मूला अप्लाई किया, उसमें आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो थीटा 180 डॉट, तो cos 180 -1, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स नेगेटिव। फिर पोटेंशियल फाइंड करना है आपको इंटीग्रेशन करके। 1/r² का इंटीग्रेशन, 1/r² दैट मीन्स r⁻²। फिर इंटीग्रेशन का रूल्स अप्लाई करना कि भाई पावर मल्टीप्लीकेशन, 1 पावर इंक्रीज और न्यू पावर नीचे, यानी r⁻² + 1 बाय -2 + 1 दैट मीन्स -1 बाय r। ये रूल्स हमने यहाँ पे अप्लाई किया। फिर अपर माइनस लोअर, तो पोटेंशियल मिला, उसके ऊपर से कैपेसिटेंस। गो टू द नेक्स्ट सम। अब ये इक्वेशन को आपको यूज करना है नेक्स्ट सम में। एक्सरसाइज 2.30, एक्सरसाइज 2.30 में स्पेरिकल कैपेसिटर्स हैज एन इनर स्पीयर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर एंड आउटर स्पीयर ऑफ रेडियस 13 सेंटीमीटर। द आउटर स्पीयर इज अर्थ, यानी ग्राउंड किया है, एंड द ग्राउंड मतलब अर्थिंग किया है। द इनर स्पीयर इज गिवन अ चार्ज इज 2.5 माइक्रोकुलम, यानी चार्ज इज गिवन Q इक्वल टू 2.5 माइक्रोकुलम, R2 इज इक्वल टू 13, R1 इज इक्वल टू 12।
So find out capacitance of the capacitor and what is the potential. सी में क्या लिखा है, कंपेयर द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर विद दैट ऑफ एन आइसोलेटेड स्पीयर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर. अब यहां पे ये ध्यान रखना कि दोनों स्पीयर के बीच में लिक्विड फिलअप किया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 32 है. ये जो दो स्पीयर है उसके बीच में यहां पर लिक्विड डाला हुआ है ये सब में, कि जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 32 है. और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर होगा तो कैपेसिटेंस बिकम्स के टाइम्स, ये याद रखना. मतलब यहां पे जो फॉर्मूला है उसके आगे सिर्फ हमने के लगा दिया. के इज नॉट प्रोपोर्शनलिटी, के इज अ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट. तो अगर दो स्पीयर के बीच में एयर मीडियम है तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है. अगर यहाँ पे दोनों के बीच में कुछ मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है. K is equal to 32 into 4 pi 3.14 epsilon naught, we know that 8.85 10 to minus 12. R1 and R2 12 into 13 centi 10 to minus 4 and divided by 13 minus 12 into 10 to minus 2. तो माइनस 2 ऊपर जाएगा प्लस टू माइनस 4 माइनस 2 एंड माइनस 2 माइनस 12 माइनस 14. बाकी सबकी कैलकुलेशन करो, पॉइंट शिफ्ट करो. 1 2 3 4 5 पॉइंट लेफ्ट साइड शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे +5, तो -14 + 5 -9. तो कैपेसिटेंस मिला आपको 5.5 इंटू 10 to minus 9 फैराडे. इसके ऊपर से पोटेंशियल मिलेगा V इक्वल्स टू Q बाई सी. Q इज 2.5 माइक्रो 10 to minus 6. कैपेसिटेंस 5.5 10 to minus 9. तो वी गॉट आंसर 4.5 इंटू 10 to plus 2 वोल्ट. C is a spherical capacitor of radius 12 सेंटीमीटर. अगर सिर्फ एक ही स्पीयर है, नॉट टू स्पीयर्स आर कोसेंट्रिक, एक ही स्पीयर है, तो उसके लिए तो फॉर्मूला हमने आगे पढ़ लिया, R बाई के. R is radius and radius is given 12 centimeter. K is proportionality constant 9 into 10 to 9. तो C is 1.3 into 10 to minus 11 Faraday. Hence capacitor of the sphere is very less value than two concentric sphere capacitance. यानी कैपेसिटेंस ऑफ द स्पीयर में कोसेंट्रिक स्पीयर से बहुत कम है. ये था एक्सरसाइज 2.30.